बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अनबॉक्सिंग मारिया बी एम्ब्रॉयडर्ड वेडिंग एडिशन। और कौन सा ड्रेस पहले आएगा, लेट्स स्टार्ट। ओके, इसकी प्राइस है 41,440। ये पहला ड्रेस है एक्चुअली। और मैं जब हमेशा बताती हूँ कि कोई भी ड्रेस बगैर देखे मैं ओपन कर रही होती हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया होता कौन सा ड्रेस है। इसका शेड जो है फॉन कलर है, बहुत लाइट सा फॉन है, बट इट्स नॉट ऑफ वाइट। और उसके बाद जो है ये इसका इन्होंने लाइनिंग का रॉ सिल्क का फैब्रिक दिया हुआ है। उसके बाद ये है इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ये इसका सेंटर पैनल है, ये इसके साइड पैनल्स हैं। फैब्रिक जो है वो आराम से साइज़ जो है वो विड्थ में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इन्होंने ऊपर जो है वो स्प्रे किया हुआ है पूरा डायमंड टीज का, सॉरी सीक्वेंस का, तो अच्छा बड़ा साइज़ बन जाएगा। और मुझे पर्सनली ये पिक्चर में बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज इसका जो कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि फ़ॉन के साथ जिन्होंने मरून कलर की रेशम का वर्क दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इसके गले के ऊपर जो है वो डायमंड टीज वर्क है, जो कि उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है। और साइज़ जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बड़े से बड़ा बन जाएगा। और लगे हाथ मैंने एक और काम ये भी कर दिया कि मैंने इसकी लेंथ मेजर कर दी है, तो इसकी लेंथ होगी 44 इंचेस, 44 या 45 इंचेस, बिकॉज मैंने आई गेस 45 इंचेस। ओके, उसके बाद इसका मसूरी का जो है ये बॉर्डर है दामन का, और इसका काम भी जो है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये गोल्ड जो फोन एग्जैक्ट शेड है, और फिर शाइनी सा वो है फैब्रिक है इसका, सिर्फ ये बॉर्डर का है। और उसके बाद इसके ऊपर सारा हैंड वर्क हुआ हुआ है, और जो इसका रेशम का जो वर्क है, जो कॉन्ट्रास्ट है एक्चुअली बेज के ऊपर मरून, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ओल्ड कॉम्बिनेशन है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। उसके बाद वेलवेट का ये जो है फ्रंट के दामन का बॉर्डर है, तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। लेकिन एक और बात भी मैं बता दूं कि सबकी अपनी चॉइस होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जी आपने बताया था, हमने आपके कहने पर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं बता रही हूँ, फैब्रिक की डिटेल्स भी बता रही हूँ, लेंथ भी बता रही हूँ, तो बाकी जिसको फिर जो अच्छा लगे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद है इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स का जाल भी जो है बड़ा ही खूबसूरत है। पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जो है वो इस तरीके का बारीक बारीक काम होता था। ये हालांकि सीक्वेंस वर्क है, इसके अंदर जो है ये बिल्कुल लाइट मेहंदी ग्रीन टाइप का जो है रेशम है। एंड देन उसके बाद ये सारा कुछ कुछ डायमंड टीज हैं, कुछ सीक्वेंस हैं, और ये सारा इस तरीके का पूरा जाल बना हुआ है। और फिर स्लीव्स के जो मुझे बहुत खूबसूरत लगे वो हैं इसके ये मोटिव्स। और अगेन मैं बता रही हूँ, मुझे अच्छा ये इसलिए लग रहा है, एक तो ये शेड बहुत ज़बरदस्त है, जो ऑर्गेन्जा है वैसे ही उसके बॉर्डर का जो ये चमक वाला इन्होंने बॉर्डर दिया है। उसके अलावा जो इसका कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखें कि पूरा बहुत अच्छे छोटे छोटे डायमंड टीज और सितारे जो हैं ये इस तरह की इसकी टचिंग हुई है, और ये काफ़ी अच्छा काम है। सो आई पर्सनली लाइक इट, ये मुझे पिक्चर में ही बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, स्लीव्स के ये एक मोटिव हो गया, और एक ये पूरा जाल ऑलरेडी बना ऑल ओवर बना हुआ है। उसके बाद जो है स्लीव्स के एज का ये वेलवेट का बॉर्डर है। उसके बाद जो ख़राब बात है, जहाँ जो अच्छी चीज़ है वो है, और जो ख़राब है वो ये कि इतना सारा फ्रंट पे काम होने के बाद बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन ऑर्गेन्जा है, इसके ऊपर कुछ बॉर्डर कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट एक बॉर्डर ही हो तो उसका जो है ना वेट होल्ड कर ले। अच्छा, उसके बाद है ये इसका गरारे का कपड़ा। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैंने ही गलत समझा कि वो जो प्लेन वाला कपड़ा है जिसको मैं लाइनिंग का समझ रही हूँ। एक बात मैं और भी बता दूं कि हमेशा वीडियो में बताती हूँ मैं कि मैं भी इसी वक्त अनबॉक्स कर रही होती हूँ, और इतने हैवी ड्रेसेस होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारों को पूरा पहले चेक करूँ और फिर बताऊँ। तो ये कपड़ा जिसको मैं पूरा गरारे का समझ रही थी, ये गरारे का सिर्फ ये नी के नीचे का हिस्सा है, और जो ये कपड़ा है ये है इसका फिर इनर जो यानी कि नी के ऊपर का है। और डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ लेती हूँ। अब इतनी लंबी डिटेल्स हैं, अगर मैं एक वीडियो बनाते हुए इतना ही चेक करूँ, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ कि उन्होंने लाइनिंग दी है कि नहीं दी है। ओके, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि ये जो है नी से नीचे का हिस्सा है, और उसके बाद जो ये वाला फैब्रिक है ये शर्ट की लाइनिंग भी है, और फिर गोट से ऊपर का जो फैब्रिक है वो भी है। तो ये इन्होंने एक साथ दिया हुआ है। उसके बाद फिर इसका ये बॉर्डर है जो कि गरारे के जॉइंट पर आएगा, और ये काफ़ी है, यानी कि
जो ट्रेडिशनल गरारा बनाते हैं तो ट्रेडिशनल गरारे में जो है वो काफ़ी लूज़ होता है, वो जो नी की जगह होती है, तो ये अच्छा खासा इन्होंने बॉर्डर दिया। तो ये हो गया इसका गरारा एंड पूरी शर्ट एंड एवरीथिंग। अब आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। अच्छा, दुपट्टा है इसका वेलवेट की शॉल और इसका काम भी काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर कोई हैंडवर्क नहीं है, बट जरी सीक्वेंस अच्छा इम्प्रेसिव सा वर्क है। इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो कम लग रही है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ इन्होंने लाजमी कोई ओके ये जो है सिर्फ पल्लू के मतलब साइड्स के पूरे से कट के लगेगा और बीच में इसके ये कामदानी छन वाला मिडल है, ये सारा जो है कट के साइड्स पे लगेगा। और फिर ये एक और फैब्रिक दिया हुआ है, तो ये भी उसी तरीके का जाल है पूरा, ये कट के उसको लगेगा, पल्लों की साइड लगेगा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इसका काम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये है जरी की नॉट वर्क, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि हैंड वर्क हुआ होता है। फिर मैं अगेन वही बात कहूँगी कि मुझे जो अच्छा लग रहा होता है वो मैं बता रही होती हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो अपनी पसंद से मर्ज़ी से देख के लें। अच्छा, दुपट्टे के ऑल साइड के तो ये बॉर्डर्स हैं और ये वाले बॉर्डर्स मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेट मी सी। ओके जी, बहुत माजरत कि मुझे जो है ना इसका समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये जो दो बॉर्डर्स हैं ये कहाँ पे लगे हुए, या तो क्योंकि दामन पर तो ये वाला डिज़ाइन लगा हुआ है, मे बी मैं भूल रही हूँ, हो सकता है ये फ्रंट एंड बैक का हो, लेकिन फ्रंट बैक का दामन का डिस्क्रिप्ट वो नहीं है। ये एक बॉर्डर है जो कि बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ लगा हुआ है। या तो ये पल्लू पर डबल लगा हुआ है और ऑल साइड पे ये वाला बॉर्डर लगा हुआ है। लेकिन बहरहाल मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगा। लेट्स सी अदर वन। ओके, ये जो है पिक्चर में, हालांकि इस पिक्चर में तो ये ऐसे ही लग रहा है, लेकिन जो हम लोग फ़ोन पे अपने पिक्चर्स देख रहे थे तो उसके अंदर ये धानी ग्रीन लग रहा था। इसकी प्राइस भी 41,490 रुपीज़ है और ये भी ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ये इन्होंने जो है 5 एंड काफ़ी सारा मेरे ख्याल 5 यार्ड है इसका लहंगे का कपड़ा, सॉरी हाँ लहंगे का कपड़ा है। अच्छा, उसके बाद इसका बॉडिस का है। पिक्चर में जो मैं बता रही थी कि मोबाइल्स में देखने में इसका जो है वो धानी ग्रीन कलर लग रहा था, लेकिन असल में ये मेहंदी ग्रीन है और बहुत खूबसूरत है। इसका भी जो काम है सारा बहुत अच्छा है। ये सारी तो डायमंड टीज हैं। गला के अंदर जो है इन्होंने बहुत एवरेज साइज का गला बनाया हुआ है, जो कि ठीक है, बिकॉज मोस्टली बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको फिलअप करना मुश्किल होता है कि लाइक कोई पैच लगाएं वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इन्होंने गले के अंदर ही बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। सारा ये गोटे के फूल हैं, उसके अंदर पूरा पर्ल्स और बहुत अच्छा परफेक्ट साइज का जो है वो बना हुआ है नेक लाइन। उसके बाद इसके गले जो बॉर्डर्स का भी है, यहाँ पर भी सारे डायमंड टीज रेशम एंड सारा, और साइड पे जो है जितना चौड़ाई आ रही है तो आराम से ये लार्ज साइज तो आराम से बन जाएगा। इनफैक्ट 23 इंच चेस्ट आराम से बन जाएगी। एंड बॉडीज लेंथ आई फील कि 15 इंचेस तक होगी आराम से। तो ये जो है मुझे इसका बॉडीज का बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, ये वैसे मुझे पिक्चर में जब धानी ग्रीन कलर लग रहा था तब भी बहुत अच्छा लग रहा था, और सामने देखकर जो इसका काम है और जो हालांकि मेहंदी ग्रीन कलर है तब भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसके पैनल्स हैं फ्रंट के, और पूरे पैनल के ऊपर जो है वो हैंडवर्क है और बहुत अच्छा हैंडवर्क है। लाइक सारे ये नग और सीक्वेंस और ये सारे जो हैं हैंड उससे फिल हुए हुए। तो ये 4 पैनल हैं फ्रंट के हैंड एम्बेलिश्ड, और इसका काम आई होप कि क्लोजअप नज़र आ रहा हो। मैं एक चीज़ बता दूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होता है कि मैं कभी भी ऐसे ही नहीं बोल रही होती। अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो तभी बोल रही होती हूँ। इसके जो है 3 पैनल्स हैं काम वाले, एक ये है और 2 वो साइड के पैनल्स हैं। उसके बाद जो है ये सारा ब्लॉक प्रिंट का कपड़ा है जिसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर भी कुछ है, ओके, इसके ऊपर भी जो है वो बूटियाँ बनी हुई हैं, सारा फिर ब्लॉक प्रिंट है। तो इसके साइड पैनल्स इस तरीके से आएंगे, और 2 तरह का है एक्चुअली। ये वाला जो है जिसके ऊपर जस्ट बूटियाँ एंड ब्लॉक प्रिंट है ये बैक के पैनल्स हैं, और ये वाला जो है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो पैनल पूरा बना हुआ है, इसके ऊपर गोटा भी है, इसके ऊपर जो है गोटे के ऊपर पर्ल, ये सारा जो है ये सारे फ्रंट के पैनल्स हैं। तो बैक का भी
वैसे है, लेकिन बैक के ऊपर गोटा नहीं है। तो ये इसके साइड के पैनल्स और फ्रंट एंड बैक के पैनल्स हो गए, और जो पूरे हैंड एम्बेलिश्ड हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जो है फ्रंट के 3 पैनल्स आएंगे, यानी कि 2 साइड वाले और एक मिडिल वाला। ओके, उसके बाद जो है दामन का ये वाला बॉर्डर है जो ये है, और उसके बाद ये वाला बॉर्डर है जिसका बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर का बॉर्डर है, और पिक्चर में जो है ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, असल में थोड़ा सा और बड़ा है, यानी कि अराउंड 4 इंच का ये बॉर्डर है। और ये वाला बॉर्डर जो है फ्रंट बैक का है, ये वाला मुझे लगता है सिर्फ फ्रंट का है, और ये वाला क्योंकि डबल दिया हुआ है, ये फ्रंट एंड बैक का बॉर्डर है। तो ये ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। ओके, तो ये है इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स का काम भी बहुत ही अच्छा है। इसके सारा रेशम एंड सारा जो है वो टचिंग एंड डायमंड टीज, और ये ऐसा लॉन्ग लास्टिंग काम है कि ये ख़राब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझेंगे मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, यकीनन कोई पेड प्रमोशन है। तो जितने हमारे व्यूज़ होते हैं वो सबको पता होगा कि पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, और जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं उनको पता होता है कि मैं जो है वो बिल्कुल भी कोई मतलब जो अच्छा होता है मैं उसी को ही अच्छा कह देती हूँ। ओके, उसके बाद है ये इसका स्लीव्स का बॉर्डर, और अच्छा इन्होंने जो है कपड़ा काफ़ी सारा दिया हुआ है, लेकिन मिडिल में जो है वो हैंड वर्क हुआ हुआ है, तो ये फिटेड ही स्लीव्स बन सकती हैं। अगर तो बड़ी स्लीव्स बनाएंगे जो कि इसके साथ अच्छी भी नहीं लगेंगी, बिकॉज ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा पे अगर बड़ी फूली हुई या बेल स्लीव्स बनाई होती हैं तो फिर वो हो जाता है और ज़्यादा फूला हुआ लगता है। तो फिटेड स्लीव्स के हिसाब से इतना काम है, लेकिन ये अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है तो फिर ये कि साइड से थोड़ा सा ये वो हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं आएगी। ये हो गई इसकी स्लीव्स। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। अच्छा, उसके बाद जो मुश्किल मरहला है वो है इसका दुपट्टा। जहाँ जो अच्छी चीज़ है वहाँ पर मतलब आसान अच्छा खासा सब चल रहा था, और फिर इन्होंने जो है इसको टुकड़ों में कर दिया। तो ये है इसका, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मिडिल कौन सा है। ये मिडिल है। उसके बाद ये बॉर्डर है जो कि पिक्चर में सेम कलर लग रहा है, लेकिन ये मजेंटा कलर का बॉर्डर है, ये बढ़ता हुआ पूरा लगना है। उसके बाद एक और बॉर्डर है ये वाले, और इसके दरमियान जो है एक और बॉर्डर भी होना चाहिए, ये वाला। इसका भी जो है वो पिक्चर में अलग लग रहा है, और ये पर्पल कलर है पूरा। और फिर उसके बाद एंड में जो है, मुझे ये पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो है फिर एक और बॉर्डर है जो कि बाहर की साइड को लगा हुआ है बिल्कुल, और उसके बाद भी इन्होंने एक लेस लगाई हुई है, और ये वाला जो बॉर्डर है ये दुपट्टे के इस साइड को लगा हुआ है। तो दुपट्टे को जो है ना उन्होंने अच्छा खासा सारा ड्रेस के बाद इन्होंने ये टुकड़े जोड़ के, ऑब्वियसली बन के अच्छा लगेगा, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा मेहनत और सारा ये कुछ जोड़ के दे देते। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी, ये है कि बैक की बॉडी है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर धानी ग्रीन होता तो एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए हो जाता, मेहंदी ग्रीन तो किसी भी ओकेजन पे पहना जाता है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, इसकी प्राइस मैंने चेक नहीं की, लेकिन मोस्टली प्राइसेस जो है, मोस्टली कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं, आपने प्राइस बताई नहीं। तो भाई मोस्टली प्राइसेस जो है ना 41,490 रुपीज़ हैं, और अगर कोई मिस हो जाए तो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं, और उसके बाद भी मिस हो जाए तो फिर वेबसाइट पे चेक की जा सकती है उनकी। ये इसके फ्रंट के पैनल्स हैं। कलर इसका जिस तरह पिक्चर में दिख रहा है ब्लू, ये नेवी ब्लू नहीं, थोड़ा सा इसके अंदर टील ब्लू का शेड है। और ये जो है इसके फ्रंट के 8 पैनल्स हैं और पूरे हैंड एम्बेलिश्ड हैं। इसके ऊपर सारे नग वगैरह अलबत्ता फोल्ड करके रखें तो ये काम ज़ाहिर नग जो है वो चिपक रहे होते हैं, और इसके ऊपर एप्लिक वर्क है। हाँ, ये सारा जो है वो रॉ सिल्क अंदर लगा के 2 कंट्रास्ट में, लाइट एंड डार्क, और ये सारा एप्लिक वर्क हुआ है। देन इसके ऊपर जो है वो सारा हैंड एम्बेलिशमेंट हुआ है, और ऊपर की तरफ जो है कुछ 3D तो नहीं, 3D टाइप का जो है वो वर्क हुआ है। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, सॉरी मैं ये भूल गई थी। लाइनिंग का जो है इन्होंने ये फैब्रिक दिया हुआ है, ये भी रॉ सिल्क दिया हुआ है। अच्छा, रॉ सिल्क जब भी लाइनिंग होती है तो थोड़ा सा उसको साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा करें, बिकॉज उसमें ये होता है कि वो फिर फुल मतलब थोड़ा स्टिफ होता है फैब्रिक ना। इसके साथ जो इन्होंने बॉर्डर दिया है वेलवेट का, वो काफ़ी बड़ा सा बॉर्डर है, और वेलवेट का बॉर्डर है ये। उसके बाद ये इसकी फ्रंट की वो हैं, क्या कहते हैं, पैनल्स हैं जो कि हैंड एम्बेलिश्ड हैं, और ये कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है बैक के पैनल्स के लिए, इस तरीके से बूटी वाला। और फिर ये वेलवेट का पूरा बॉर्डर है, ये तो फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए। इससे जो है अच्छा ज़बरदस्त वेट आ जाएगा।
बैक में भी जब ये आएगा ना तो फिर ये इक्वल इसका वेट हो जाएगा। उसके बाद है इसकी वेयर इज बॉडीज, ये इसकी फ्रंट की बॉडी है। इसके ऊपर जो है गला पूरा बना हुआ है और गला जो है वो एवरेज साइज़ का है, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है, और पूरा जो है वो डायमंड टीज का काम है। उसके बाद ये जो इसके फ्लावर्स हैं ये 3D का लुक है बट 3D नहीं है, यानी उठे हुए नहीं है। उसके बाद इसमें जो है पूरा इस तरीके से बूटियाँ हुई हुई हैं और यानी कि साइज़ आराम से बन जाएगा, चौड़ाई में भी और लेंथ में भी जो है वो अच्छा खासा कपड़ा दिया हुआ है। फिर इसी के साथ इन्होंने बैक का ये कपड़ा दिया हुआ है जिसकी बूटियों का डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से आएगा। और उसके बाद एक तो इतने सारे पैचेस, इतने सारे बॉर्डर्स, ये हैं इसकी आई गेस स्लीव्स, राइट, स्लीव्स है। स्लीव्स का कपड़ा भी इन्होंने बहुत चौड़ा दिया हुआ है। और मुझे एक जो है ना अभी मोटिव दिख रहा था, ये यहाँ पर काम आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने ये बड़े ही खूबसूरत मोटिव्स हैं, इसके ऊपर पूरा 3D वर्क हुआ हुआ है। और ये इन्होंने, हाँ, ये इस वाली जगह पर आएगा शोल्डर के पास, और रिस्ट के पास जो है ये आ रहा है। और इसके बाद इसका वेलवेट का एक छोटा सा बॉर्डर है, ये रहा। तो इसके साथ जो है वो वेलवेट का टच है, बट ये कि बॉर्डर्स हैं, पूरा दुपट्टा, वो दुपट्टा तो नहीं है। उसके बाद ये कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है और मुझे अब ये लग रहा है, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने लहंगा है या जो इनर है उसका सिर्फ लोअर पार्ट ये होगा, या जैसे कुछ इंच का बॉर्डर लगाते हैं, बिकॉज जो लाइनिंग का कपड़ा है वो काफ़ी है, वो ड्रेस की लाइनिंग और इसके लिए जो है वो हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ड्रेस ही हाई लो बनाया वो उस इनर के साथ जो है इसको अटैच कर देंगे। ये तो बनारसी टाइप का इसका ये बॉर्डर है। और फिर एंड में है इसका दुपट्टा, जिसके दुपट्टे का एक साइड पे ये बॉर्डर है और एक साइड पर, अच्छा, ये बॉर्डर कट के पल्लू की साइड लगना है, क्योंकि इस पिक्चर में ये पल्लू की तरफ लगा हुआ है। तो ये बॉर्डर कट के पूरा एप्लिक होगा दोनों साइड पर। और फिर इसके ये थिन से बॉर्डर हैं ऑर्गेन्जा के, जो कि ऑल साइड पे लगना है। सो ये भी नॉट बैड। लेट्स सी अदर वन। ओके, इस ड्रेस का जो है कोड है D8 और इसका इस पिक्चर में भी जैसा लग रहा है, और हमारे सामने जितना ये हसीन रेड है वीडियो में बिल्कुल भी वैसा नहीं आ रहा। वीडियो में लग रहा है जैसे ब्राइट रेड होता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जो ब्राइडल्स वाला रेड होता है, डार्क रेड, मगर इसके अंदर थोड़ा सा पिंक का टच, तो बहुत ही हसीन इसका कलर है। और उसके बाद जो है ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड पूरे फ्रंट के पैनल्स हैं, ऊपर छोटी छोटी हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई। ये छोटे पैनल्स हैं, ये फ्रंट ओपन के हैं। और उसके बाद जो है ये वाले पैनल्स जिनके ऊपर सारा रेशम का वर्क और रेशम का जो कंट्रास्ट है, पिंक कलर का, तरबूजी कलर का जो शेड होता है, तो ये मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्राइड के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये रेड कलर बहुत हसीन है, तो स्पेशली जो रेड कलर के लवर्स हैं, हमारी वीडियो में कलर ये डिफरेंट आ रहा होगा, ब्राइट आ रहा है, लेकिन इस पिक्चर में जिस तरीके का है एग्जैक्ट यही शेड है। तो ये इसके 8 पैनल्स हैं फ्रंट के, और सारे हैंड एम्बेलिश, पूरा हैंड वर्क, पूरा जाल बना हुआ। उसके बाद इसके वेलवेट के बॉर्डर्स हैं, जो कि इन्होंने हर एक पैनल के ऊपर एप्लिक होगा। तो मैं जो है वो ज़ाहिर सारा नहीं खोल सकती। इसका भी काम बहुत अच्छा है, मतलब ये सारा हैंड वर्क है इससे, लेकिन वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये फ्रंट बैक का आई एम श्योर नहीं, फ्रंट बैक का नहीं लग रहा मुझे, इसलिए कि ये 6 और ये 7 हैं ये, क्योंकि जो फ्रंट है उसका वो कट जाएगा ना, बिकॉज फ्रंट का पैनल छोटा है। तो ये 7 बॉर्डर्स हैं फ्रंट के खाली, और ये बैक पर नहीं आएगा। और अगर बैक पर नहीं आएगा तो फिर बैक के ऊपर जो है वो वज़न बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये एक मसले की बात है। अगर तो मैं अभी और बॉर्डर्स देखती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल नहीं है। ओके, इस ड्रेस की सिर्फ नेगेटिव बात यह है कि इसका बैक का कोई बॉर्डर नहीं है, और फ्रंट के ऊपर जब ये वेलवेट के बॉर्डर्स आएंगे तो ये फिर ज़ाहिर है कि वेट सारा जो है वो फ्रंट की तरफ आ जाएगा, और बैक पे कोई बॉर्डर नहीं। बैक का सिर्फ जो है वो प्लेन डाइड ऑर्गेन्जा है, जो कि ये रहा। तो हालांकि इसका कलर बहुत खूबसूरत है, इसके फ्रंट का काम भी जो है वो बहुत ही हसीन है, तो बस लेकिन ये चीज़ है। उसके बाद ये इसके बॉर्डर्स हैं, जो कि
इसके फ्रंट ओपन पर आ रहे हैं। आई एम श्योर यही वाले हैं। हाँ, ये इसके फ्रंट ओपन के बॉर्डर्स हैं, बल्कि एक और भी हैं। सॉरी, ये वाले बॉर्डर्स हैं, हैंड एम्बेलिश्ड हैं। तो ये वाले जो हैं फ्रंट के ऊपर पूरे होंगे, पूरे ऑल ओवर फ्रंट उसके ऊपर से आते हुए। और उसके बाद है ये इसका गला, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है, हालांकि इसका काम भी बहुत खूबसूरत है। इसके कलर्स जो हैं इसके अंदर वो बहुत बड़े हसीन है। ये तरबूजी कलर माय फेवरेट। और उसके बाद जो ये सारा हैंड वर्क है, तो इसका काम बहुत ही खूबसूरत है। कलर्स की वजह से, रेशम के कलर्स की वजह से जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त लुक आ जाता है ड्रेस का। फ्रंट ओपन है तो इन्होंने फ्रंट ओपन ही दिया हुआ है। ये इस तरीके से जो है पूरा एप्लिक हो जाएगा और इसका बहुत अच्छा काम लग रहा है। मगर जो चीज़ है ख़राब, वो है ज़ाहिर है। अच्छा, उसके बाद हैं इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स का काम भी बहुत अच्छा है। मतलब इसका जो वो है, एक तो काम का जाल एंड उसके अंदर स्पेशली जो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, वो लग रहा है इसके अंदर जो रेशम के कलर्स यूज़ किए हैं उसकी वजह से। देन उसके ऊपर सारा ये हैंड वर्क है, डायमंड टीज वगैरह हैं, और ये छोटे छोटे जो हैंड वर्क है, छोटी छोटी इस सीक्वेंस के उसके ऊपर भी, जाल के ऊपर भी जो है इन्होंने वो दिया हुआ है, पर्ल की टचिंग की हुई है। लेकिन इन्होंने फैब्रिक स्लीव्स का बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने जो है वो हैंड एम्बेलिशमेंट इतने हिस्से भी की हुई है। पर ये खैर पर्ल की तो हैंड एम्बेलिशमेंट हो सकती है अगर तो करनी हो। और उसके बाद जो है एक थिन सा स्लीव्स का बॉर्डर भी होगा। अच्छा, स्लीव्स की जो वेलवेट पट्टी है, वो स्लीव्स की पट्टी जो फ्रंट ओपन की हैंड एम्बेलिश पट्टी आ रही है, उसी पट्टी के साथ है स्लीव्स की पट्टी। उसके बाद ये फ्रंट की बॉर्डर्स का भी इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है, जिसका बड़ा ही खूबसूरत सा जाल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब जो है वो देखने के बाद खुद से डिसाइड करने के बाद लें। लेकिन मुझे इसके जो रेशम के कलर्स हैं, आई पर्सनली लाइक जो इसमें लाइट एंड डार्क जो और स्पेशली रेड जो कलर है, उसके बाद इन्होंने ये कॉन्ट्रास्ट किया, यानी तरबूजी कलर एंड लाइट पिंक का जो कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके बाद जो इसका अंदर तिल्ला भी यूज़ किया हुआ है, तो वो एंटीक से शेड का है, तो अच्छा लग रहा है। स्लीव्स की पट्टी का मैंने बता दिया। एक और जो वेलवेट की पट्टी है, वो जो है फ्रंट ओपन के ऊपर जो पट्टी आ रही है उसी के साथ लगेगी। उसके बाद ये वाली जो पट्टी है, ये है जो एक स्कर्ट है, इसका स्कर्ट होगा या अंडर शर्ट है, यानी कि लॉन्ग शर्ट हो सकती है या स्कर्ट हो सकता है, उसका ये बॉर्डर है, तो ये अच्छा खासा फ्लेयर होगा। और उसके बाद ये जो बॉर्डर है, ये तो पट्टे की एक साइड पर लगाया हुआ है। एक वाली पिक्चर में एक डिज़ाइन में इन्होंने जो है पल्लू पे लगाया हुआ, और एक डिज़ाइन में इन्होंने जो है वो साइड एक साइड पे लगाए हुए, एंड बाकी दो साइड, एक साइड और पल्लू पर जो है ये पतला वाला बॉर्डर लगा हुआ है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं भूल नहीं गई, वो है इसका दुपट्टा। जो लोग रेड कलर पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत रेड है। ये है दुपट्टा इसका। इसका जाल भी जो है बड़ा अच्छा है, और इसके बाद इसके अंदर रेशम के बूटियां हैं। तो मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं अगेन ये कह रही हूँ कि प्लीज़ जब भी मैं अनबॉक्स करती हूँ, ऑब्वियसली सबका अपना अपना वो होता है, व्यू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको प्रमोट कर रही हैं, कुछ कहते हैं कि आपने बेकार में ऐसे कह दिया। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये ड्रेस जो है बहुत ही हिट कोड है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और इसका काम भी बहुत अच्छा है। ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है। इसका कलर जो है वो लास्ट ईयर जो एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन में एक येलो था, ऑलमोस्ट वैसा ही है, काइंड ऑफ थोड़ा सा मस्टर्ड भी शेड कह सकते हैं, यानी कि हल्दी पे पहनने वाला बेहतरीन येलो। उसके बाद इसके जो सारे ये फ्रंट के पैनल्स हैं, जिसके ऊपर सारी हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई, डायमंड टीज वगैरह हैं, रेशम का वर्क, ये जो है कट वर्क है, और ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, सॉरी। लाइनिंग इसका, ये लाइनिंग का भी काफ़ी सारा फैब्रिक दिया हुआ है, लाइनिंग एंड आई गेस लहंगा या स्कर्ट, मेरे ख्याल से जो लाइनिंग दी होती है तो फिर लहंगे वगैरह का सेपरेट नहीं दिया होता, या लहंगा या इनर शर्ट जो भी है। अब मसले की बात ये है कि ये वाला स्टाइल तो बन जाएगा। इन्होंने ये बॉर्डर्स का प्लेन फैब्रिक दिया है, और फ्रंट एंड बैक का इसी तरीके से है। उसके बाद ये जो वो है अंगरखा स्टाइल बना हुआ है, इसका हालांकि काम बहुत अच्छा है, इसका काम की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो रेशम है, स्पेशली आई पर्सनली लाइक जो रेशम के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी कह रही हूँ पिछले ड्रेसेस की अनबॉक्सिंग में, कि वो बहुत चार चांद लगा देते हैं।
तो इसका जो रेशम का वर्क है बहुत अच्छा है, देन इसके ऊपर जो है वो थोड़ा हैंड वर्क है। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरा स्टाइल सिला हुआ है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से बनेगा। ये इन्होंने नेक लाइन दी हुई है अंगरखा के लिए ही इसी तरीके से, और ये इसके साइड पर इस तरीके से एप्लिक होगा। फिर ये एक मोटिव दिया है जो कि आई एम श्योर दूसरी वाली शोल्डर वाली साइड पर होगा। फिर गले के अंदर जो पैच आना है वो ये आना है। और जो इन्होंने दूसरा स्टाइल दिया हुआ है, इस वक्त वो पिक्चर नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने स्लीव्स के कपड़े से बॉडिस बना दी। हालांकि पिक्चर में लग रहा है कि जैसे हैंड एम्बेलिशमेंट है, लेकिन उसके ऊपर है नहीं। और स्लीव्स जो है वो स्लीव्स, हालांकि स्लीव्स का ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। इस तरीके का जो काम है चेक टाइप वाला, ये मारिया बी के ही स्पेसिफिक डिज़ाइंस में हमेशा से आता है। तो ये लेकिन खूबसूरत है, मगर ये है कि अगर हम इसकी बॉडिस बनाएंगे, दूसरा वाला स्टाइल बनाएंगे, तो फिर स्लीव्स किस तरीके की बनाएंगे, यानी प्लेन स्लीव्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं लगेगी। फिर स्लीव्स का जो है ये प्लेन ये एम्ब्रॉयडर्ड एक बॉर्डर है। तो ये वाला जो स्टाइल है अंगरखा वाला, इसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्टाइल बनना है उसके लिए कैसे जुगाड़ करना पड़ेगा वो मैं भी अभी सोच में हूँ, या फिर ज़ाहिर है कि क्लाइंट को देखने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इसके बैक के पैनल्स हैं। बैक पे जो है वो इस तरीके से बस स्प्रे नहीं, मतलब छड़ियाँ सी सीक्वेंस की हुई हैं। और फिर इसका दामन का बॉर्डर जो कि ये है, ये तो है सिर्फ फ्रंट का। हालांकि ये डिज़ाइन भी मुझे पर्सनली पसंद है। इस तरह का जो है ये वो है, मतलब टू टोन है एम्ब्रॉयड्रीड, ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा, सॉरी। और ये जो है यकीनन फ्रंट का होगा। हाँ, ये फ्रंट का है। मेरा 10 साल का तजुर्बा बोलता है कि ये फ्रंट का ही होगा। उसके बाद ये वाला बॉर्डर है, ये फ्रंट एंड बैक का ये वाला बॉर्डर है। इसके ये जो है वो वेलवेट का बॉर्डर है। इसके ऊपर भी ये वाला स्टाइल बड़ा अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है। और ये बहुत डिमांडिंग कोड है अब तक के जो हिट कोड्स हैं। लेकिन खैर हिट का मेरा वो अलग है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों की अपनी मर्जी होती है, जिसको भी वो हिट बना दें। उसके बाद ये इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इनर शर्ट है उसके ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि ये फुल नहीं होगा। जैसे ये लोग फर्शी गरारा टाइप बनाते हैं, तो इनर शर्ट के साथ इन्होंने इसको लगाया होगा। एंड आउटर थोड़ा सा शॉर्ट है, इनर जो है वो लॉन्ग। तो ये इन्होंने जामावार टाइप का ही फैब्रिक दिया हुआ है। और उसके बाद है इसका दुपट्टा जो कि है लांबर टिश्यू का चमक वाला कपड़ा। और पिक्चर्स में हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लांबर टिश्यू का ही ड्रेस है, और एक तरह से अच्छा है कि उसका नहीं है, बिकॉज ये बहुत स्टिफ हो जाता है। इसका ड्रेस जो है ना बहुत ज़्यादा फूला फूला रहता है बनिस्बत ऑर्गेन्जा के। ऑर्गेन्जा भी स्टिफ होता है, लेकिन ये उसका डबल स्टिफ होता है, तो इसमें जो है ना और ज़्यादा फूला हुआ साइज लगता है। और इसके बाद इसके डार्कर शेड के, यानी कि वो ज़ाहिर गोल्ड है, उसमें जब भी हम डाई भी कराते हैं, कोई भी कलर कराते हैं, तो उसके अंदर टू टोन होता है, जरी भी होती है गोल्ड एंड बेस होता है, तो वो कलर थोड़ा डिफरेंट आता है। तो उसमें जो है उसके साथ जो है ये डार्कर ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है ये दुपट्टे के बॉर्डर बने हुए हैं। लॉन्ग साइड पर जो है इसके ट्रायंगल लगी हुई, लेस लगी हुई ऑल साइड। सो ये बहुत अच्छा प्यारा है, मगर ये कि जो चीज़ें इसकी मसला है वो मैंने बता दिया। मसला क्या, मतलब ये कि उन्होंने 2 स्टाइल दिखाए हैं। अब 2 स्टाइल में अगर हम दूसरा वाला स्टाइल बनाएंगे तो फिर ये होगा कि स्लीव्स प्लेन रह जाएंगी। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, दिस इज़ अनदर डिमांडिंग कोड। ये बहुत ज़्यादा हिट कोड है ये, और इसका एक कन्फ्यूजन ये थी पिक्चर में कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कलर क्या है। तो ये कंफर्म ग्रे कलर है, क्योंकि कुछ पिक्चर्स में ये ब्राउन लग रहा था और कुछ पे अलग है, लेकिन ये कि डार्क शेड ऑफ ग्रे कलर, लाइट नहीं है। ये इन्होंने जो है रॉ सिल्क का फैब्रिक दिया हुआ इसके पेटीकोट के लिए। उसके बाद ये इसका दुपट्टे का फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है। इसके अंदर जो है पूरा डायमंडीज की स्प्रे हुआ हुआ है, और ये जो है इसका पूरा बॉर्डर एम्ब्रॉयडर्ड बना हुआ है। पल्लू की साइड भी ये दुपट्टा है, एक्चुअली 2 साइड बना हुआ है। और इसके बाद ये है इसके साड़ी का जो लोअर हिस्सा होता है, यानी कि फॉल वाला, क्योंकि इसका सिर्फ एक साइड पे बना हुआ है। इसके ऊपर भी सारा जो है वो इस तरीके से छन हुई है। इनको इस्त्री करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इनको ये देखें, इसके सारे वो हैं इसके अंदर क्या होते हैं आयरन के जो, तो स्टीम आयरन करते हैं इसको ना। अच्छा, उसके बाद अब मैं ढूंढूं इसका साड़ी एंड ब्लाउज का कपड़ा।
ओके, ये है इसका ब्लाउज का फैब्रिक, और इसके ऊपर जो है ये पूरा नेक लाइन पे इस तरीके से 3D का काम हुआ है, उसके बाद पर्ल टचिंग है, दैन डायमंड टीज जो एक मारिया भी एम्ब्रॉयडर्ड की एक मतलब यही स्टाइल है। एंड उसका जो है ये पूरी छन है। अलबत्ता ये जो है छोटी छोटी डिटेलिंग, छोटे छोटे कटदाना जो है इसके अंदर फिल है, और साइज़ इन्होंने बहुत बड़ा खुला दिया हुआ है, तो ये आराम से बहुत चौड़ा जो है वो बन सकता है। ड्रेस भी इसको आराम से बना सकते हैं, एंड आई थिंक हम इसको ड्रेस ही बनाने जा रहे हैं। तो बाकी जो है पूरा ये स्प्रे हुआ है, चौड़ाई में भी कपड़ा बहुत ज़्यादा है, लंबाई में भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद ये इसकी बैक की बॉडी का प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक दिया हुआ है। उसके बाद हैं ये इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स के ऊपर भी जो है ये इस तरीके से बारीक पर्ल एंड डायमंड टीज की छान हुई हुई है। और उसके बाद ये स्लीव्स के मोटिव्स हैं, इसके ऊपर भी जो है सारा हैंडवर्क एंड 3D फ्लावर्स। ये स्लीव्स के, ये शोल्डर्स के, बाइसेप्स के जो है वो हैं मोटिव्स हैं, एप्लिक होंगे ये। इसका काम जो है इस तरीके से है, ये पूरा एप्लिक होगा, और अच्छा इसके ऊपर काम हुआ है। 3D फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके ऊपर फिर जब टचिंग है बीड्स की, करदाना है, उसके अंदर सितारा है, और नग हैं, क्रिस्टल्स टाइप की हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये हैं स्लीव्स के एज के मोटिव्स, और ये भी खूबसूरत हैं, इसका काम भी जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारा हैंडवर्क की टचिंग है, छोटी छोटी टचिंग जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और बॉर्डर है जो कि दुपट्टे की एक साइड पे बॉर्डर बना हुआ था, और ये जो है एक और साइड पे लगेगा, दो साइड एक्चुअली बना हुआ था। ये जब स्टिच होगा तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कम है। और फिर जो बहुत अच्छा है वो है इसका, अच्छे के साथ ये थोड़ा सी ख़राबी भी होती है कि जो नग होते हैं जब फोल्ड किया हो तो वो बड़ा अटक जाते हैं, तो बड़ा मसला करते हैं। साड़ी के ऊपर ये इन्होंने पल्लू के ऊपर जो बॉर्डर लगाए हुए ये सारा है, इसके ऊपर भी सारा हैंडवर्क हुआ है, सारे नग वगैरह हैं इसके ऊपर, नग, सितारा और छोटे छोटे मोती। ये काफ़ी अच्छा है, और इससे जो है ऑर्गेन्जा है तो पल्लू की तरफ जो है वो वेट आ जाएगा इसका ना। अब हम जब इसको ड्रेस बनाएंगे तो फिर देखेंगे कि हम इसको कहाँ लगाएं, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा है। सो इसका कलर भी बहुत अच्छा है, एंड ओवरऑल इट्स नाइस वन। लेट्स सी अदर वन। ओके, दिस इज सेकंड लास्ट ड्रेस, और इसका जो है पाकिस्तानी रॉ सिल्क फैब्रिक है। इसका ये सेंटर पैनल है, सेंटर पैनल के ऊपर सारा इस तरीके से पिंक एंड पर्पल, एक तो पर्पल का बड़ा खूबसूरत कंट्रास्ट है। मोस्टली खैर मोस्टली पंजाबीज़ का एक्चुअली ये वो है, मतलब इस तरह के शौक और खूबसूरत कलर है। तो ये जो है इसे नेकलाइन पे पूरा काम हुआ है, और बाकी जो है इस तरह का काम है। इसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, डायमंड टीज वगैरह। उसके बाद फिर साइड के पैनल्स हैं, और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा कपड़ा भी साइड के पैनल्स हैं, तो वो वैसे भी कट जाएगा ये, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये आराम से ट्रिपल XL तक भी आराम से बन जाएगा। उसके बाद जो है ये एक बॉर्डर है, ये मैंने ऐसी सेट करने की कोशिश की थी, ये पूरा जो है एप्लिक होगा, ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है ये। उसके बाद एक और फ्रंट का वेलवेट का बॉर्डर है ये, और उसके बाद ये बॉर्डर है जिसके ऊपर छोटा सा, हालांकि पर्ल की टचिंग है, लेकिन इसकी कलर एंड जो इसकी बनावट है वो अच्छी खूबसूरत है। ये बॉर्डर दुपट्टे के 4 साइड का भी है, और ये स्लिट्स और दामन के ऊपर भी है। तो मेरा ख्याल है इतना चौड़ा बॉर्डर स्लिट्स के ऊपर लगाने इसके बजाय जो है वो इस पर कर दें, दामन का फ्रंट, बैक एंड स्लीव्स के एज पे लगा दें। लेकिन ये कि अच्छा खूबसूरत बॉर्डर है। ये पिंक का कॉन्ट्रास्ट, जो शॉकिंग पिंक खूबसूरत वाला होता है, ये उसका जो है हो गया। तो इससे लेंथ भी जो है वो अच्छी लंबी हो जाएगी। मेजर तो मैंने एग्जैक्ट नहीं की है कि कितनी होगी, लेकिन ये है कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो आई एम श्योर लंबी हो जाएगी। अब उसके बाद वेयर इज़ बैक। अच्छा, बैक के लिए जो है इन्होंने यही वाला इन्होंने स्कर्ट बनाया हुआ है, या बैक का कपड़ा भी इसी में है, और स्कर्ट बनाया हुआ है, शलवार बनाई हुई है इस वाले स्टाइल में, स्कर्ट बनाया हुआ है, तो ये इसी का कपड़ा है। लेकिन ये मारिया भी ने जो है वो कपड़ा काफ़ी सारा दिया होता है। उसके बाद ये है इसके स्लीव्स का कपड़ा, जो कि एक स्टाइल में, एक्चुअली मेरे पास वो पिक्चर नहीं, मैं देखना चाह रही थी कि जो इन्होंने शलवार बनाई है तो वो फिर किस तरीके से बनाई है। तो ये इसका स्लीव्स का कपड़ा,
ये इसके स्लीव्स के पिंक वेलवेट के बॉर्डर्स हैं। ये एक्चुअली कट के मिडल में जोड़ आएगा दोनों साइड में। और उसके बाद वेलवेट की पट्टी तो मैंने ऑलरेडी बता दी थी, जो दामन और स्लिट्स पे दिखाई थी वो वाली पट्टी जो है वो एज पर लगेगी। उसके बाद एक ये पट्टी दी हुई है जो कि मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही, कहाँ की है? अच्छा सॉरी, ये पट्टी यहाँ की है। ये वाली जो पट्टी है ये फ्रंट के दामन पर इस वाले बॉर्डर के बाद और वेलवेट के ऊपर आएगी, तो ये उसकी पट्टी है। और ये जो है ये भी फ्रंट एंड बैक की आराम से हो जाएगी, लेकिन वेलवेट का बॉर्डर तो एक ही है, फ्रंट का है खाली ना। और फिर है इसका दुपट्टा जिसका मिडल बहुत खूबसूरत है। मिडल इसलिए खूबसूरत है कि इसके अंदर जो है वो रेशम का काम है, और रेशम के जब थ्रू आउट द वीडियो मैं कह जा रही हूँ कि रेशम का कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पर्पल के ऊपर ये सी ग्रीन कलर एंड ये पिंक एंड ये जो मेहंदी ग्रीन कलर है, ये कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जो मैंने पंजाबी कहा था, तो मैं खुद भी पंजाबी हूँ, तो ये है कि ये कलर जो है वो ब्राइट एंड शादी में जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, स्लीव्स का एक और ये क्या चीज़ है, सॉरी स्लीव्स का तो ये है जो मैंने मोटिव्स दिखाए वो दुपट्टे के, सो सॉरी। स्लीव्स का ये है मोटिव, और इसके ऊपर जो है पूरा हैंडवर्क हुआ हुआ है, और इसका भी जो है कलर बहुत अच्छा है। एक्चुअली इस पर्पल एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर जो है वो था थ्रू आउट गोटा एंड सारे नग, और जो इस तरीके से माया बी के एम्ब्रॉयडरी में इसी तरीके की ही एम्बेलिशमेंट होती है। छोटे छोटे फूलों के ऊपर पर्ल्स लगे हुए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बॉर्डर है स्लीव्स के, और उसके ऊपर फिर जो पट्टी मैंने बताई थी वो वाली पट्टी स्लीव्स के एज पर आनी है, तो सॉरी। एंड उसके बाद जो ये मोटिव्स हैं ये दुपट्टे के कॉर्नर्स पे लगने हैं, और आधे आधे ही लगने हैं, सो सॉरी अगेन। दुपट्टे के कॉर्नर्स पर ये वो लगने हैं, मोटिव्स लगने हैं, और लॉन्ग साइड पर ये बॉर्डर लगने हैं। अच्छा, उसके बाद जो स्कर्ट बनाया हुआ है उसके लोअर पार्ट में या नी के बाद भी ये अच्छा है, इतना है कि लाइक नी के बाद भी लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल एक पिक्चर में शायद इसकी शलवार बनाई हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, और ना ही वो सामने पिक्चर है, लेकिन ये कि ये अच्छा कपड़ा है। फुल ट्राउज़र तो आई डोंट नो होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया होता कि कितना है, लेकिन गरारे के नीचे या गरारा या जो स्कर्ट जो भी बनाया है उसके नीचे जितना वाइड इन्होंने बॉर्डर लगाया उतना जो है ये लग जाएगा। ये स्विस फैब्रिक के ऊपर लगा हुआ है, तो ये भी अच्छा खूबसूरत ड्रेस है। लेट्स सी लास्ट वन। अच्छा जी, ये जो है लास्ट ड्रेस है, और इसका दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट डिमांडिंग कोड्स, और ये बहुत ही खूबसूरत है। एक तो इसका कलर है बॉटल ग्रीन, और ये इसका जो है इन्होंने लहंगा या इनर शर्ट या वो सारा जो है फैब्रिक दिया हुआ है। उसके बाद ड्रेस है ऑर्गेन्जा का। ये इसका फ्रंट ओपन के 2 पैनल्स हैं, और ये इसके साइड के पैनल्स हैं। साइज़ इसमें बहुत बड़ा आराम से बन सकता है। और इसका जो ये काम है, जो एप्लिक वाला काम किया उन्होंने, छोटे छोटे बंचेस मोटिव्स भी एप्लिक के हैं, और जो स्पेशली जो दामन का काम है ये बहुत ही खूबसूरत है। एक तो इसे वेट बहुत आ रहा है, लेकिन वेट के अलावा जो एप्लिक है, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि वेलवेट और कोई भी फैब्रिक का मैच नहीं होता, वो प्योर फैब्रिक हो कोई भी हो, तो वो बिल्कुल ही टोन अलग होता है, यानी कि इतना डिफरेंस होता है। तो इसका ये कि इतना डार्क लग रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसका काम जो है, इसके अंदर गोटा भी है, इसके अंदर सितारा है, इसके अंदर डायमंड टीज हैं, इसके अंदर पर्ल्स हैं, छोटी छोटी जो है वो डिटेलिंग है। आई होप कि आपको काफ़ी क्लोजअप जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरा फ्रंट ओपन का काम है, पूरा एप्लिक हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो है इसकी फ्रंट की एक पट्टी है, ये दामन के ऊपर आनी है। इससे पहले एक बॉर्डर आना है, ये सिर्फ फ्रंट का होगा, और ये इसके नीचे रखकर एप्लिक किया जाएगा। और उसके बाद जो है ये आएगा, यानी कि इसके बाद आएगा कहीं हाई लो आएगा, और उसके बाद फिर एड्ज पर ये वाली पट्टी आएगी। उसके बाद उसकी फ्रंट ओपन के ऊपर ये 3 पट्टियां हैं जो कि फ्रंट ओपन पर आ रही है, और फ्रंट के दामन पर तो ये हो रही है। इसके ऊपर पर्ल की टचिंग है। अब पता नहीं कि ये 3 क्यों है, आई एम श्योर लोग कहेंगे सॉरी। फ्रंट ओपन की ये पट्टी है, लेकिन ये काफ़ी लंबी है, और फिर वो वाली किसकी है वो देखते हैं। उसके बाद ये इसकी फ्रंट की बॉडी है, जिसका गले का ये काम तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर जो है पूरा गोटा एंड सारा जो है नगों का काम का एक मसला ये भी होता है कि जब इनको फोल्ड करके अगर रखेंगे तो ये अटक जाते हैं, लेकिन वैसे अच्छा है।
इसमें भी जो है हैंड वर्क तो बहुत थोड़े एरिया में हुआ है, बाकी साइड पे जो है वो जरी है, लेकिन इसका साइज बन जाएगा। और गला बहुत ही छोटा है, पिक्चर में भी छोटा ही बना हुआ है। ये इसकी फ्रंट की बॉडी होगी। बैक की बॉडी के लिए इन्होंने जो है वो जस्ट प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है और बैक के लिए भी खाली प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है। तो ये एक मसला है कि जब ये वेलवेट के फ्रंट के बॉर्डर्स हैं, पूरे फ्रंट पे वेलवेट है, तो ये बैक पर जो है इसका वेट आएगा। उसके बाद लेकिन ये है कि हम ये कर सकते हैं कि इसको, ये जो इसकी स्कर्ट का बॉर्डर है, पर अगर हम खाली बैक पे लगाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। ये इन्होंने इसका स्कर्ट का बॉर्डर दिया है, इसका भी अच्छा खूबसूरत काम है। हालांकि इसके ऊपर कोई हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं, बट वेलवेट का अच्छा प्यारा साइज का काम है। और इसकी फिर स्लीव्स कहाँ गई? ओके, ये इसकी स्लीव्स हैं जिनको समझने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इस डायरेक्शन में आएंगी या ऐसे डायरेक्शन में आएंगी। आई गेस ऐसे हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर मिस्टेक हो रही हो तो माजरत एडवांस में। हालांकि इस तरीके से सही नहीं लग रही, मे बी मिडिल में इसके जॉइंट हो। उसके बाद फिर स्लीव्स के ये पैचेस हैं वेलवेट के ऊपर, इसके ऊपर भी जो है सारा हैंड वर्क हुआ है। और ये इसके ऊपर एप्लिक होंगे। और फिर ऑर्गेन्जा का स्लीव्स के एज का बॉर्डर है, इसमें फिटेड स्लीव्स बनेगी। हालांकि ये कपड़ा ज़्यादा दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये कि अगर फिटेड स्लीव्स बनेगी तो इतना हिस्सा है जिसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट है, और अगर बड़ी स्लीव्स बनाएंगे तो फिर ये के साइड से प्लेन है। प्लेन से मतलब काम है, हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं। और उसके बाद है इसका वेलवेट का ही ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा। एक्चुअली ब्लॉक प्रिंट नहीं, फॉइल प्रिंट है ये फॉइल प्रिंट का दुपट्टा है इसका, खूब चमकी वाला। और फिर उसके बाद वेलवेट का दुपट्टे का ऑल साइड का बॉर्डर है। सो दैट्स इट, फाइनली वीडियो कंप्लीट हुई। बहुत टाइम लगता है फुल कलेक्शन अनबॉक्स करने में, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अनस्टिच भी आप लोग हमसे बाय कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना वो डायरेक्ट नाराज़ हो जाते हैं कि जी आपने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, ना तो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक होता है, आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।